और अब बात क्विक कॉमर्स की, जहां आपने सामान ऑर्डर किया नहीं कि कुछ ही देर में वो आपके सामने हाजिर। भारत में जब से ई कॉमर्स का चलन तेज हुआ है और लोगों ने घर बैठे ही सामान ऑर्डर करना शुरू किया है, तब से तमाम ई कॉमर्स कंपनियों के बीच ये होड़ तेज हो गई है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले अपना सामान जल्द से जल्द उनके ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन एक दो दिन से लेकर हफ्ते भर तक का समय कई बार लग जाता है। लेकिन अगर ऑर्डर खाने का हो तो ग्राहक भी उम्मीद करता है कि खाना ठंडा होने से पहले उसके पास पहुंच जाए। इस दिशा में जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों ने और तेजी दिखाई, आधे घंटे में सामान पहुंचाने का दावा किया। जब ऐसा होना शुरू हुआ तो लोग हैरान दिखे कि खाने की डिलीवरी इतनी जल्दी कैसे हो पा रही है। लेकिन इन दिनों एक कंपनी इस मामले में और भी आगे निकलती दिख रही है और वो है ब्लिंकिट, यानी पलक झपकते ही सामान हाजिर। हालांकि पलक झपकने में तो पल ही लगता है, लेकिन ब्लिंकिट ने फिर भी लोगों को कुछ ही मिनटों में सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है, चाहे वो राशन से जुड़ा सामान हो या आपकी हमारी रोजमर्रा की अन्य जरूरतों से जुड़ा। आपने ऑर्डर किया और बस कुछ ही मिनट का इंतजार और सामान आपके सामने हाजिर हो जाता है। ये क्विक कॉमर्स है जिससे रोजगार की राह देख रहे हजारों युवाओं को काम भी मिला है। हालांकि हमारा मानना है कि इन युवाओं को जल्दबाजी के चक्कर में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। बाइक ऐसी ना चलाएं कि उन्हें या किसी और को उससे चोट आ पाए। खैर, ये तो बाजार है, इसका अपना दबाव है। लोगों के पास फुर्सत भी अब कहाँ दिखती है, सब कुछ तो जल्दी चाहिए। नए दौर की इसी ज़रूरत को अच्छे से भुनाया है ब्लिंकिट जैसी कुछ नई उभरती कंपनियों ने। ब्लिंकिट की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि वो अपनी मदर कंपनी जोमैटो को कड़ी टक्कर दे रही है और उसकी फूड डिलीवरी का जो बिजनेस है वो बस पीछे छोड़ने ही वाली है। पिछले वित्तीय साल की चौथी तिमाही में ब्लिंकिट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यानी जीओवी 4027 करोड़ रुपए रहा, जो उससे पहले के वित्तीय साल की इसी अवधि में 2046 करोड़ था, यानी 97% की तेजी, यानी करीब करीब दोगुना। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का मतलब है उस दौर में ग्राहकों द्वारा सामान की खरीदारी से जुड़ा पूरा लेन देन। पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के ही दौरान ब्लिंकिट का राजस्व 112% बढ़ा था, 363 करोड़ रुपए से बढ़कर 769 करोड़ रुपए हो गया। जब भी ब्लिंकिट या इस जैसी कोई भी क्विक कॉमर्स कंपनी जल्दी से कोई सामान डिलीवरी करती है तो हर कोई हैरान रह जाता है कि वो ये सामान कहां से इतनी जल्दी ले आती है। तो आपको बता दें कि इसके लिए इन कंपनियों के पास अपने बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, जिन्हें डार्क स्टोर्स कहा जाता है। इन स्टोर से ग्राहक खुद जाकर खरीदारी नहीं कर सकते, उनके ऑनलाइन ऑर्डर यहां से सप्लाई होते हैं। ब्लिंकिट के पास 31 मार्च 2024 तक 526 ऐसे अपने डार्क स्टोर थे, जो जबकि ठीक एक साल पहले उसकी तादाद 377 थी। इसका मतलब है कि एक साल में ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स 40% बढ़े हैं। ब्लिंकिट की योजना अगले वित्तीय साल यानी 2025 के अंत तक अपने स्टोर्स को 1000 कर देने की योजना है। ब्लिंकिट का इस्तेमाल लोग किस तेजी से कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप उसके मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स यानी MTU से कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक महीने में कितने लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। पिछले वित्तीय साल 2023-2024 की आखिरी तिमाही में औसतन 64 लाख लोगों ने एक महीने में ब्लिंकिट से अपना सामान मंगाया, जबकि ठीक उससे पहले के वित्तीय साल की आखिरी तिमाही में ये आंकड़ा 39 लाख था, यानी 64% की बढ़ोतरी एक साल में देखी गई। ब्लिंकिट जैसी कुछ और भी कंपनियां हैं जो इस क्विक कॉमर्स में उसे होड़ देने की तैयारी में हैं, जैसे ज़ेप्टो, मीशो, बिग बास्केट, स्विगी स्मार्ट, डूंजो डेली वगैरह, जो तेजी से अपना विस्तार कर रही हैं और इसके लिए ग्रॉसरी के सामान के अलावा अब ब्यूटी, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के जुड़े सामान की भी तुरंत डिलीवरी कर रही है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक ब्लिंकिट का कारोबार इतनी तेजी से बढ़ा है कि 2022 में उसका अधिग्रहण करने वाली कंपनी जोमैटो के फूड डिलीवरी बिजनेस से भी बड़ा बिजनेस ब्लिंकिट का हो गया है। 2022 में जोमैटो ने ब्लिंकिट को 5.68 करोड़ डॉलर में खरीदा था, लेकिन उसने अपना प्रदर्शन इतना शानदार किया कि उसका कारोबार 13 अरब डॉलर हो गया।
दिल्ली एनसीआर ब्लिंकिट का सबसे बड़ा बाजार है और उसके 1/3 स्टोर्स यहीं पे हैं। दूसरे नंबर पर आता है बेंगलुरु। कंपनी अब मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में भी अपनी पैठ तेजी से बढ़ा रही है। यह अच्छी बात है कि लोगों को उनकी मनपसंद चीजें ऑर्डर करने के कुछ ही पल में, कुछ ही मिनटों में मिल जा रही हैं। लेकिन इसका एक मानवीय पहलू भी है जो हमें किसी भी हाल में नहीं भूलना चाहिए, और वो है कि जो युवा ग्राहकों तक उनका ऑर्डर पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, उन पर डेडलाइन का दबाव किस तरीके का होता है।